हेलो दोस्तों, नमस्कार। महाकौशल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वर्ग 3 एमपी टेट शिक्षक भर्ती जो परीक्षा होने वाली है इसके बारे में। दोस्तों बिल्कुल दोस्तों, एडमिट कार्ड कब जारी होंगी, काफी लोगों ने कमेंट भी किया था और मेरे से पूछा भी गया था। लोगों ने कहा कि सर एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, क्या हमारा एग्जाम पोस्टपोन होने वाला है या फिर से कोई नई तिथि आने वाली। दोस्तों अभी तक ऐसा कोई भी आसार नहीं है कि हमारी परीक्षा तिथि बढ़ेगी, क्योंकि कल से जो है ठीक है जेल प्रहरी के एग्जाम होने वाले हैं। लेकिन जेल प्रहरी का जो एग्जाम है वो सिर्फ मान के चलो कि एक सप्ताह चलेगा, मतलब 2 से 3-4 दिन चलेंगे। लेकिन एमपी टेट पूरे के पूरे 1 महीने चलने वाला है। दोस्तों समझ रहे हैं, एमपी टेट का एग्जाम पूरे 1 महीने चलने वाला है। और अभी लगभग अगर बात करूं मैं तो कोरोना के केस है ना लगातार क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो पीबी है, पीबी ने कह रखा है कि हम परीक्षा कराने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अगर हमें गवर्नमेंट अगर हमें आदेश करती है तो हम परीक्षा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। मास्क, सैनिटाइजर, सारी व्यवस्था हमने कर रखी है दोस्तों। लेकिन अब ये सवाल है, क्या गवर्नमेंट ऐसा आदेश करती है पीबी को कि आप एग्जाम ले सकते हैं? ये तो फिलहाल समय ही बताएगा 15 दिसंबर के बाद। लेकिन आपको बता दूं, वर्तमान पोजीशन पे बात करूंगा, काफी सारे स्टूडेंट भ्रम फैला रहे हैं कि जो एग्जाम डेट वो बढ़ेगी, अभी परीक्षा नहीं होगी। दोस्तों ऐसे कोई भी बात, और ना ही आप भ्रमित हो, ना किसी की बातों पर आए। अपनी तैयारी को बेहतर और मजबूत तरीके से बनाए रखें। आपका एग्जाम मैंने लिखा है 2 जनवरी 2021 से 100% होगा, ये मानकर आपको चलना है। और दूसरी चीज, ये मत सोचो कि एग्जाम डेट बढ़ जाएगी। अरे एग्जाम डेट बढ़ेगी तो क्या हुआ, आपकी तैयारी तो कंप्लीट होगी ना, है ना, समझ रहे हैं। तो आपका एग्जाम 2 जनवरी से, आज हम लोगों की जो तारीख है 9 दिसंबर है, पूरे आप लोगों का इस महीने के कितने दिन बचे हैं, 21 से 22 दिन बचे हैं दोस्तों। और इन 21 से 22 दिन में आपको एकदम युद्ध स्तर पर तैयारी करना है। किस स्तर पर दोस्तों, युद्ध स्तर पर तैयारी करना, मतलब कि हर एक पॉइंट पर, हर एक सब्जेक्ट पर अपना पूरा फोकस देना है। जहां पे आपकी कमी है उस कमी को देखो, सुनो, समझो और कंप्लीट करना। दोस्तों टेस्ट मैं ऑफलाइन आपको सुबह लगवा रहा हूं, फुल लेंथ टेस्ट, कोई इसमें डाउट नहीं है। हमारा सुबह जो टेस्ट चल रहा है ऑफलाइन क्लासेस में, रात का सवाल है तो 9 बजे मैं आप लोगों के लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, है ना। इसके अलावा भी आपको घर में ढेर सारा पढ़ना है। ढेर सारा से मतलब ये हुआ दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कंप्लीट जानकारी बता देता हूं कि हमें पढ़ना किस तरीके से। दोस्तों क्लियर है? चलिए, आपको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बताया था कि हमारा जो तरीका होगा वो पढ़ने का थोड़ा सा अलग होगा। दोस्तों क्या रणनीति होगी हम लोगों की, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो हमारी रणनीति होगी, है ना, स्ट्रेटजी जो होगी वो युद्ध स्तर पे होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि हमारे पास 21 से 22 दिन बचे युद्ध स्तर पे, सारे के सारे पॉइंट को फोकस करना है। चाहे वो हमारा सीडीपी हो, सीडीपी मतलब अगर मैं बात करूं तो बाल विकास, क्या दोस्तों, बाल विकास। और बाल विकास में तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में दिक्कत आने वाली है कि मैंने आपको 100% दिया। यहां पे कितना दिया दोस्तों, 100% दिया। हर एक पॉइंट पर, हर एक शब्द का मीनिंग और हर एक टॉपिक को बहुत अच्छे ढंग से कवर कराया है। तो 30 में 30 की तैयारी करना हमको, कितना दोस्तों, 30 में 30 लाना हमको बाल विकास में। और मैं डेली आपको ऑफलाइन क्लासेस में बोलता हूं कि 30 में 30 हमारा टारगेट होना चाहिए। भलाई 28 से जाए 25 आए, लेकिन टारगेट 30 में 30 वार हमें ऐसा करना है, 30 में 30 का, समझ रहे हो, 30 में 30 का वार, और फिर हो जाएंगे हम आर पार। समझ रहे हैं ना, आर पार मतलब एमपी टेट पार ही होना है, ध्यान रखना। इसके बाद देखो हिंदी की बात करा मैंने, तो हिंदी में नॉर्मल सारी चीज पढ़ा दी गई है। पेडागोजी 15 की व्याकरण, तो इसमें भी आपको बिल्कुल समस्या नहीं होगी, 30 में 30, ठीक है। हिंदी के बाद देखो अगर मैं बात करूंगा गणित की, तो गणित में मैं आपको काफी कुछ पेडागोजी जो बचा था वो भी मैंने करा दिया है। तो इसमें भी हमारी 100% तैयारी है। 15 की पेडागोजी और 15 की मैथ, टोटल 30 में 30, ठीक। इसके बाद हम बात करेंगे तो ईवीएस मतलब कि पर्यावरण, और पर्यावरण, तो पर्यावरण में आपको ठीक है ना कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी करनी होगी। करंट अफेयर वगैरह है, कुछ जीके जीएस है, क्योंकि ईवीएस में भाई कुछ भी पूछ सकता है 20 नंबर में, क्योंकि 10 नंबर की पेडागोजी यहाँ पर, कितने नंबर की पेडागोजी, 10 नंबर की, 20 नंबर की क्या रहेगी, 20 नंबर में आपका पूरा जीके जीएस, भारत, विश्व, है ना, तमाम प्रकार के सवाल होंगे पर्यावरण से रिलेटेड, आवास, भोजन, जंतु, प्रकाश, है ना, ये तमाम सवाल होंगे। तो यहां पर भी हमको 30 में 30 की तैयारी करनी है। और इसके बाद आखिरी बच गया हमारा संस्कृत या तो फिर अंग्रेजी, सेकंड लैंग्वेज, संस्कृत या तो फिर इंग्लिश। जिसका इंग्लिश है वो इंग्लिश करेगा, जिसका संस्कृत है वो संस्कृत। अच्छा, संस्कृत वालों के लिए क्या पॉजिटिव पॉइंट होगा कि वो हिंदी एक बार तैयार कर लिए, पूरा का पूरा काम आ जाएगा आपको संस्कृत में। दोस्तों ये तो पूरा का पूरा आपका हो गया, ठीक है ना, 150 नंबर का, कितना हुआ, 150 नंबर का हुआ।
3 6 9 15 18 कितना हो गया। तो आपको देखो बाल विकास करना है, दूसरा हिंदी करना है, ठीक है, तीसरा आपको गणित करना है, चौथा आपको करना है ईवीएस, और फिर आपको करना क्या है, संस्कृत करना है। अब देखो जरा, है ना, हमें क्या करना है, हमारा टारगेट होना चाहिए सीडीपी में 30 में कम से कम 28 नंबर आने चाहिए। 28 से 29 नंबर तो आना ही आना चाहिए। हिंदी में तो भाई 30 में 30 ना भी लाओ तो कम से कम 28 29 तो ला ही सकते हो। एक आधी सवाल गलत कर सकते हो विलोमार्थी या समानार्थी में, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। गणित की बात करूंगा मैं, ये पहला हुआ, ये सेकंड हुआ, थर्ड नंबर पे गणित में बात करूंगा। तो गणित में देखो, गणित में प्रॉब्लम जा सकती है कैलकुलेशन वाले सवालों पे, है ना, पैडागोजी तो कर लोगे 15 की। तो मैं यहां पे मानकर चलता हूं कि आप लोग कम से कम 25 नंबर तो लाए। गणित में कितने नंबर लाए, 25 नंबर लाए, ठीक। और ईबीएस की बात करूं तो ईबीएस में भी दोस्तों समझना, मैं एवरेज अगर मानूं तो सभी में हमें 25-25 तो लाना ही है। टारगेट हमारा 30 का, जितने ज्यादा ला सको, है ना, 30 तो लाना ही लाना है। लेकिन अगर कम भी हुए तो 25 से कम नहीं होना चाहिए। और मैं सबका रिजल्ट पूछूंगा, मेरे जितने भी ऑफलाइन स्टूडेंट हैं मैं सबका रिजल्ट पूछूंगा, है ना। 25 से नंबर नीचे किसी के होने ही नहीं चाहिए। किसी सब्जेक्ट में 26, 27, 28, 30 में 30 ऐसे नंबर आने चाहिए। तो ये आपके 4 सब्जेक्ट हो गए। पांचवा सब्जेक्ट आपका हो जाएगा क्या, ईवीएस, है ना। ये बाल विकास हो गया, हिंदी हो गया, गणित, ईवीएस भी हो गया। संस्कृत की बात कर लेता हूं मैं, ये संस्कृत है। संस्कृत भी मैंने कितना ले आया, 25 ले आया। कितना ले आया, 25 ले आया दोस्तों। तो जब मैंने यहां पर भी 25 ले आया तो अब देखो जरा कितने हो गए, 25 और 25 50, 75, 100 और कितना हो, 125 हो गया। मतलब समझ रहे हो ना, कितने की स्कोरिंग हो जाएगी मेरी, 125 की स्कोरिंग हो जाएगी दोस्तों, 125 नंबर। और अगर आप 125 लाती 150 अंकों में तो समझ लेना आप सिलेक्शन के काफी करीब है दोस्तों, समझ रहे हैं ना, सिलेक्शन के काफी करीब पहुंच चुके हैं। क्योंकि देखो क्या होना, इसमें वर्ग 1 में जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ वह भी बैठेगा, वर्ग 2 में जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ वह भी एग्जाम देगा, और वर्ग 3 वाले तो खुद भी रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा भी काफी सारे कैंडिडेट हैं और सब कैंडिडेट के साथ कंपटीशन होगा। 6,25,000 फॉर्म भराए दोस्तों, कितने लाख लोगों के साथ कंपटीशन होगा, 6,25,000। अब समझ लीजिए कि आंकड़ा कितना लंबा है। वैकेंसी का भी कोई निश्चित नहीं है दोस्तों, वैकेंसी का कोई भी निश्चित नहीं है। वैकेंसी 5,000, 10,000, 15,000 कुछ भी हो सकती है। ये सिर्फ पात्रता परीक्षा है, यहां पे हमें अच्छे नंबरों से पास करना दोस्तों। इसलिए आपको तो यह तरीका बता दे रहा हूं मैं, ये तो तरीका हुआ 25-25 नंबर लाने का। अब हमारा पढ़ने का तरीका समझना जरा, ठीक है ना। अब पढ़ने का तरीका समझो कि हमको पढ़ना कितना सब्जेक्ट है और कैसे कैसे पढ़ना है। मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो रिवीजन बता रहा हूं दोस्तों। सबसे पहले क्या करना आप लोगों को, रिवीजन, मतलब कि आपको जितना जो कुछ ने पढ़ा है अभी तक कोरोना से पहले और कोरोना टाइम पीरियड में, पूरा का पूरा क्या होना चाहिए, रिवीजन होना चाहिए। पहली चीज, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सभी लोगों के लिए, रिवीजन सब लोगों को करना ही मस्ट है। रिवीजन करोगे तो चीजें बनेंगी, वरना सबका सब क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी भूल चुके, इसलिए आपको रिवीजन करना जरूरी है। सेकेंडरी चीज दोस्तों, आपको मैंने क्या बताया कि टेस्ट लगाना, जो कि हम लोग ऑफलाइन टेस्ट तो लगा ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी आप लोग और भी टेस्ट लगाएं घर पे, ज्यादा से ज्यादा टाइम दें, यानी आपको रिवीजन भी करना है, टेस्ट भी लगाना। तीसरी चीज, आप टेस्ट लगा रहे हो, उसमें कुछ नई चीजें पढ़ने को मिल रही है ना, तो उसका क्या करो, एनालाइज करो, एनालिसिस करो दोस्तों। क्या करो, एनालिसिस करो, ठीक है ना। ये चीज भी आप लोगों को करना बहुत जरूरी है। तो 3 चीजें होगी, रिवीजन, टेस्ट और क्या हो गया, एनालिसिस। मतलब उसका क्या करना, विश्लेषण। सर कुछ नया पढ़ने का, बिल्कुल पढ़ो नया, है ना। नया मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल डिटेल में जा रहे हैं, आप प्रैक्टिस सेट में देखो, प्रैक्टिस सेट में कौन सा टॉपिक नया लग रहा है, जिससे सवाल पूछा वर्ग 2 में, एमपी टेट वर्ग 2 में कौन सा सवाल बना है, किस टॉपिक से। ऐसे न्यू टॉपिक को पढ़ना है आपको, एक झलक पढ़ना दोस्तों, ज्यादा नहीं पढ़ना, आपको एक झलक पढ़ना, उसको देखना है कि ये टॉपिक में एक्चुअली क्या चीज बताई गई है, सवाल वहां से कैसे बने, ये आपको करना। टोटली 4 चीज करनी दोस्तों, यानी चारों के लिए आपको टाइम निकालना है। रिवीजन के लिए भी टाइम निकालो, ठीक है, कम से कम 3 घंटे रिवीजन करो। 3 नहीं दोस्तों, इसको कम से कम 4 घंटे कीजिए,
टेस्ट टेस्ट आपको तो 2 घंटे, और 2 घंटे इसका क्या हो जाएगा एनालिसिस, कितना हो जाएगा 4 और 4 8 घंटे हो चुके हैं। ठीक, एनालिसिस के लिए 2 घंटे निकालो, ठीक है ना, 2 घंटे निकालो, कितने होगा 6 घंटे, और फिर न्यू टॉपिक में आप कुछ समय दे दीजिए, ठीक है ना, लगभग 2 घंटे 3 घंटे जितना भी समय देना चाहते हैं। यानी पर डे के पर डे अगर मैं बात करूं हमारे पास होती है 24 घंटे, 24 घंटे में 6 घंटे निकाल दो रात में सोने का, रात का निकाल दो 6 घंटे सोने का, मतलब 12 बजे रात से सुबह 6 बजे तक ये टाइम निकाल दो, आपका आएगा सोने का। तो मैं यहां से घटा दूंगा तो मेरे पास बच रहे हैं 18 घंटे। दोस्तों मेरे को 18 घंटे में कम से कम मेरे को 12 घंटे किसमें देना है, अपने स्टडी पे देना। दोस्तों 4 और 4 8 और 2 10, ये न्यू टॉपिक में डाल देता हूं 2 घंटे, ठीक है। मैंने 6 घंटे और निकाल दिया, किसके लिए, बाकी बहुत सारे काम रहते हैं हम लोगों के, उसके लिए, ठीक है ना। तो अब आपको टोटल कितने घंटे स्टडी करना है, 12 घंटे स्टडी, ये मेरे अकॉर्डिंग है। इसके अलावा जितना समय दोगे वो आपके ऊपर है, जितनी मेहनत होगी वो आपके ऊपर है। दोस्तों यही बताने के लिए आया था मैं, एडमिट कार्ड जारी होंगे 15 दिसंबर के बाद, समझ में आया। एडमिट कार्ड कब जारी होंगे, 15 दिसंबर के बाद एग्जाम आपका 100% होगा, ये चीज आपको मैं बता रहा था। ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे रात 9 बजे लाइव क्लास में।